श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता ही, बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है आषाढ़ मास। इसके बाद आएगा सावन। सावन बहुत महत्वपूर्ण होता है, खासतौर शिव भक्तों के लिए एक खुशखबरी की तरह होता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने का दिन होता है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय होता है और चौमासा शुरू होता आता है 4 महीने, सावन, भादव, क्वार, कार्तिक। इसमें प्रभु देवशयनी एकादशी पे जाते हैं विश्राम करने जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु, और कारोबार भगवान भोलेनाथ के हाथ में सौंप देते हैं। तो ये 4 महीना बड़ा विशेष है और शुरुआत सावन से होती है। भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना सावन, और इस सावन के महीने में हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान देना चाहिए। देखिए, सावन का सोमवार आप व्रत कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन कुछ नियमों का अगर पालन करेंगे तो आपको पुण्य फलों की प्राप्ति अवश्य मिलेगी। जैसे मंदिर की साफ सफाई, सावन शुरू होने से पहले घर की साफ सफाई वैसे हम प्रतिदिन करते हैं, लेकिन अच्छे से साफ सफाई, जाला वगैरह था, और मंदिर की साफ सफाई कर लीजिए। गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए। जो फटे पुराने कपड़े हों वो इकट्ठा करके बाहर निकाल दीजिए। टूटे फूटे बर्तनों को बदल आइए। तो साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, ब्रह्म मुहूर्त पे उठना शुरू कर दीजिए। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने से अगर आप अभागे हो, आपका दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए 3 बजे से 5 बजे के बीच में। अब 3 बजे उठकर क्या ही करेंगे आप, 4:30 बजे उठ लीजिए। साफ सफाई करने के बाद, नित्य कर्म करने के बाद स्नान ध्यान कर लीजिए। स्नान करने के बाद पूजा पाठ करना शुरू कर दीजिए। घर में एक छोटा सा शिवलिंग ले आइए। शिवलिंग घर में सदा अंगूठे के बराबर ही रखना चाहिए। अंगूठे के बराबर शिवलिंग ले आइए और 1 लोटा जल, गंगा जल मिलाकर प्रतिदिन आप डालना शुरू कर दीजिए। अभिषेक करना भोलेनाथ पर शुरू कर दीजिए। सावन के पहले ही दिन से शुरुआत कर दीजिए। आप श्रद्धा और विश्वास से करेंगे तो आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। कहीं नहीं जाना है। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप ये काम शुरू कर दीजिए सावन के महीने में। अब सावन के महीने में हमें क्या खाना चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, आइए इस बारे में बात करते हैं। इस बारे में अध्यात्म तौर पे भी, साइंस के तौर पे भी कुछ चीज़ें हमें इस महीने में नहीं खानी चाहिए। जैसे सावन का महीना, बरसात का मौसम होता है, चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है, तो पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए। इसका देखो साइंस के तौर पे रीजन है, कीटाणु बहुत रहते हैं, क्योंकि चारों तरफ बरसात के मौसम तरह तरह कीटाणु, और मौसम पालक का नहीं है, सर्दियों में आता है। जैसे पत्ता गोभी है, मेथी है, मूली है। आजकल बेमौसम सब्जियां भी हरदम मिल रही हैं। खाद, ये सब केमिकल की वजह से। ये पहले के लोग विराव करते थे, आप कहते हैं टोटका नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम है। आप किसी डॉक्टर से पूछिए, समय के अनुसार चीज़ें खाना बहुत अच्छी होती हैं। तो पत्तेदार चीज़ों का त्याग करना है, पत्तेदार चीज़ों का त्याग करना है। दही नहीं खाई जाती है इस समय। पत्ता गोभी है, बैगन नहीं खाना चाहिए। सावन के महीने में बैगन भी नहीं खाना चाहिए। तो आप लोग पत्तेदार सब्जियां, बैगन, ये सब आप नहीं खाएंगे बिल्कुल भी, ठीक है। और बातें करते हैं, इस समय ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन सावन, भादव, क्वार, कार्तिक, ये चौमासे में जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, इसके बाद ध्यान भजन श्रद्धा से, मन से एक बार भी आप बोल देंगे ओम नमः शिवाय, दिन में एक बार, मतलब 8:15 बजे बोल रहे हैं, 8:15 पे एक बार श्रद्धा से, अंतर आत्मा से आप बोल देंगे ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। नाम ही उनका भोला है, नाम से ही भोलेनाथ है। और कुछ विशेष जानकारियाँ दूंगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले आप सभी से निवेदन करूंगी, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा
और शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दीजिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन के महीने में अगर आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं, सावन के महीने में अगर आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं तो गंगा के किनारे रेत का एक शिवलिंग बना लीजिए, पार्थिव शिवलिंग। अगर आप जा रहे हैं तो एक पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए और वहाँ विधिवत पूजा कीजिए। जैसे बेलपत्र धतूरा आप ले जाइए। अगर सावन के महीने में गंगा स्नान, देखिए कावड़िया कावड़ लाते हैं, तो गंगा स्नान करने आप जा रहे हैं, आपको ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हैं, तो ये सौभाग्य आपको अवश्य प्राप्त होगा। भगवान भोलेनाथ आपको रास्ता अवश्य दिखाएंगे। तो आप गंगा स्नान, वहाँ शिवलिंग का निर्माण कीजिए और गंगा स्नान करने के बाद ही शिवलिंग का निर्माण कीजिए और वहाँ विधिवत पूजा कीजिए। आप विधिवत पूजा कीजिए। आप बेलपत्री फूल ले गए हो तो ठीक है, नहीं तो गंगा जल लाकर आप 5 बार शिव पंचायत का नाम लेकर 5 बार, मैं नाम बता दे रही हूँ, अगर याद नहीं हो तो ओम नमः शिवाय बोलते हुए 5 बार जलाभिषेक कर दीजिए। जीवन से हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे, सौभाग्य आपका साथ देना आरंभ कर देगा। शिव पंचायत के नाम ओम भोला शंकराय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम सूर्याय नमः। ये शिव पंचायत के नाम है। आपके जीवन में न्याय नहीं हो रहा हो तो प्रतिदिन 1 लोटा जल ले जाइए और शिव पंचायत का नाम लेते हुए जल वितरण कर दीजिए। देखिए आपके जीवन में न्याय होगा, आपके जीवन में सही फैसले मिलेंगे जो आपके लिए उत्तम होगा। तो ये छोटा सा उपाय करना। और सावन के महीने में माता तुलसी का विशेष ध्यान देना चाहिए। माता तुलसी कुछ प्रकार की संकेत हमें देती हैं, पिछली वीडियो में डाल रखा है, आपने देख लेना। इनमें जो मंजीरी आती हैं उन्हें भगवान नारायण का नाम लेते हुए तोड़िए। हे माँ, मैं आपको इस भार से मुक्त कर रही हूँ। माता कृपया मेरे भी भार को आप संभालिए, मेरे भी संकटों को दूर कीजिए। कहते हैं तुलसी की मंजीरी हटाने से 100 भागवत के बराबर फल मिलता है। प्रतिदिन माता तुलसी की आपको पूजा करनी है, 1 लोटा जल डालना है और साफ सफाई का ध्यान रखना है। चारों तरफ माता तुलसी के साफ सफाई का ध्यान रखना है। और संध्या बेला में जो हरदम दीपक जला रहे हैं ठीक है, जो अब तक माता तुलसी के पास दीपक नहीं जला, तो ये 4 महीने प्रदोष काल में माता तुलसी के पास घी का दीपक, गोलबत्ती के घी का, अगर घी का दीपक नहीं मिल रहा है तो तिल के तेल का दीपक भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। इससे नारायण भी प्रसन्न होते हैं, भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न हैं। तो माता तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएंगी तो माता महालक्ष्मी का आगमन आपके घर में अवश्य होगा। और तुलसी के 2 पत्ते जल में डालकर घर में छिड़काव कीजिए। इससे निगेटिव थिंकिंग, निगेटिव ऊर्जा आपके घर से दूर हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, अच्छे विचार आएंगे। देखिए हमारे जीवन में जो कष्ट हैं वो कष्ट हमें भुगतने पड़ते हैं, लेकिन पूजा पाठ से, उपाय से, अच्छा सोचने से वो कष्ट धीरे धीरे कट जाते हैं। हम किसी के आगे रोएंगे, कोई खड़ा नहीं होता, प्रभु साथ देते हैं तो ही सब साथ देता है। तो कुछ ग्रह नक्षत्र जीवन में आते हैं, उतार चढ़ाव लगा रहता है, उसे घबराने से अच्छा है, परेशान होने से अच्छा है, हिम्मत आने आप प्रभु के शरण में जाइए और प्रतिदिन 1 लोटा जल डालिए। इसमें मांस मदिरा का त्याग अवश्य कीजिएगा, किसी प्रकार का नशा नहीं करना है आपको। ना अंडा, मछली, मांस बहुत लोग खाते हैं, ये 4 महीने तो बिल्कुल मत खाइए और सावन के महीने में विशेषतः त्याग कर दीजिएगा। इसके बाद लहसुन प्याज, लहसुन प्याज हम सबके घरों में रहता है आजकल। हाँ, औषधि के रूप में अगर डॉक्टर ने लहसुन बताया है तो औषधि के रूप में आप ले सकते हैं, क्योंकि देखिए औषधि के रूप में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन स्वाद और इसके लिए नहीं बनाना है। आपको लहसुन प्याज का त्याग करना है। आप नहीं खाएंगे तो भी सब्जी अच्छी बनती है, लहसुन प्याज ज़रूरी नहीं रहता, तो लहसुन प्याज आपको नहीं खाना है।
तो कुछ चीज़ें हैं जैसे पत्तेदार सब्जियां हैं, दही हैं, लहसुन प्याज है, मांस मदिरा, ये इन सब चीज़ों का सावन के महीने में बिल्कुल भी आपको नहीं खाना है। इन सब छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान देना है। और प्रतिदिन ना हो सके तो शिव मंदिर जाइए, समय निकाल कर जाइए। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, रास्ते में शिव मंदिर, वहाँ 2 मिनट शिव चौखट पर ही प्रणाम करिए और ओम नमः शिवाय भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना है। तो सावन के महीने में पूरे दिन रात मनवा जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप बर्तन धुल रही हैं तब भी ओम नमः शिवाय, आप ऑफिस जा रहे हैं ओम नमः शिवाय, आप कुछ भी काम कर रहे हैं मन में जपिए, बिना बोले आत्मा जपिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए मात्र सावन के महीने में छोटे छोटे उपाय कर लीजिए। भगवान भोलेनाथ भाग्य बदलने वाले हैं। आपके भाग में कुछ गलत लिखा हो, भोलेनाथ अच्छा कर देंगे। छोटा मोटा संकट आएगा, टल जाएगा, बड़ा नहीं आएगा। तो आप पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से उपाय कीजिएगा, आपकी सारी इच्छा पूर्ण होगी। खाने पीने का विशेष ध्यान दीजिएगा। सावन के महीने में गरीबों को दान देना है, गरीब व्यक्तियों को दान देना है, जिसे ज़रूरत हो जिस चीज़ की। अब मान लो ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, हम भी ब्राह्मण ही हैं, लेकिन जो ब्राह्मण भरपूर है, जिसे भगवान ने दे रखा है पहले से, उन्हें आप देंगे तो उसकी कद्र कोई भी नहीं करता, क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में है। अगर उनकी पसंद का दे रहे हैं तो वो ग्रहण करेंगे, और पसंद का नहीं है तो इधर उधर रख देंगे। तो इससे अच्छा है जिसे आवश्यकता हो उसे देंगे तो वो चीज़ों का उपयोग मिलेगा। तो गरीब व्यक्तियों को भोजन कराएं, वस्त्र का दान करें, जो कांवड़िया आ रहे हैं उनकी सेवा करें। और ध्यान रखिएगा, पशुपतिनाथ भगवान भोलेनाथ का एक नाम है, पशुपतिनाथ। नेपाल में पशुपतिनाथ शिवलिंग है, ठीक है। तो पशुपतिनाथ क्या नाम है, पशुपतिनाथ। तो आप क्या करेंगे, कोई भी पशु पक्षी आपकी चौखट पाए तो बिना भोजन कराए, मतलब कुछ खाने को उसे दे दीजिए। अब थाली में तो भोजन सजा, कुत्ता आए तो उसे रोटी दे दीजिए, चिड़ियों के लिए चुगा डाल दीजिए, पानी रख, गाय आए तो रोटी खिला दीजिए, जो आपका सामर्थ्य हो। तो प्रभु का एक नाम क्या है, पशुपतिनाथ। तो पशुओं को मारना नहीं है। हाँ, चौखट पे आप बैठे हैं, ज़्यादा वो करे तो डांटना तो पड़ेगा ही, लेकिन उन्हें कुछ खिलाइए। हिंसा मत कीजिए, गाली गलौच मत कीजिए, लड़ाई मत कीजिए। इन सब का परित्याग, आपको गाली गलौच का परित्याग करना पड़ेगा और हिंसा नहीं करनी है, इनका परित्याग करना पड़ेगा। और गरीबों को दान देना है, इनका परित्याग मत कीजिएगा। और जो पशु पक्षी आएँ उन्हें सामर्थ्य अनुसार सत अनाज हो, जैसे आप पीपल वृक्ष के नीचे जा रहे हैं, थोड़ा सा भूरा मिला लीजिए सत अनाज में और डाल दीजिए। देखिए जब वो चींटियाँ खाएंगी तो आपके दुर्भाग्य को खा रही हैं और सौभाग्य को दे रही हैं। तो आप ये छोटे छोटे उपाय करिए, आपके जीवन से सारी परेशानियाँ अवश्य दूर हो जाएगी। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिख दीजिएगा। और सावन के महीने की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ सबकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे।